नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है सावन के मौसम में हमें शिव जी की कैसे आराधना करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार हमें शिव जी को सावन के महीने में क्या चढ़ाना चाहिए और इससे जुड़ी कई और भी चीज़ें कि सावन के महीने में हमें किस चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों से बचना है, सावन के महीने में शिव जी को क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इसके अलावा हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी सावन के पहले सोमवार वाले दिन। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाली हूँ। उसके अलावा सावन में जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें शिव जी की पूजा के लिए क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, और जो अविवाहित स्त्रियां हैं अगर वो मन चाह वर चाहती हैं तो क्या क्या उपाय करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनके पति की आयु लंबी रहती है, वे अखंड सौभाग्यवती रहती हैं और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और घर में भी धन धान की कमी नहीं होती है। इसी प्रकार पुरुष हो चाहे अविवाहित महिलाएँ हों, पूजा के माध्यम से अपने घर को भी वो खुशहाली से भर सकते हैं। तो क्या है पूजा करने का तरीका, क्या करें उपाय। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये करना है, जा रही हूँ, ये सभी के लिए लागू होता है। सुबह सुबह प्रातः काल यानी प्रदोष काल में आपको स्नान करना है। उसके बाद शिव मंदिर या आपके घर का जो भी मंदिर है वहाँ नंगे पैर जाना है और लोटे में जल भर कर उस मंदिर में ले जाना है, या जब भी आप जाएँ लोटा भर के मंदिर की तरफ जाएँ। उसके बाद शिवलिंग पे सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना है और वहीं खड़े होकर आपको शिव जी का मंत्र पढ़ना है 108 बार। मैं मंत्र यहाँ पे वीडियो में दिखा दे रही हूँ। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसे आप देख लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शिव जी का बहुत ही प्रिय मंत्र है जो इस प्रकार है। ओम हो जू श उर्व भूर्व स्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मय ममंदना मृत्यु मृक्षय मामृतम ओम भूर् भुवः स्वः ओम श जू जू हो ओम नमः शिवाय ओम साधु जाताय नमः। तो ये मंत्र आपको 108 बार करना है। आप विश्वास मानिए, अगर पूरे सोमवार आप इसी प्रकार से पूजा करते हैं तो आपको शिव जी के ये शक्तिशाली मंत्र से बहुत ही लाभ मिलने वाला है दोस्तों। और शिवलिंग पर जल से हाथ चढ़ाते समय आपको श्री भागवते श्याम शिवाय नमः स्नानीय जल समर्पयामि, इस प्रकार का आपको मंत्र पढ़ना है। एक बार फिर से आप देख लीजिए मेरे वीडियो स्क्रीन पे, ये शिव जी को जल चढ़ाते वक्त आपको इस मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास समय नहीं है कि इतने देर तक मंत्र पढ़ सके तो आप जल चढ़ाते वक्त ये वाला जो मंत्र है आप पढ़ लीजिए। और बाकी का जो 108 मंत्र है, आप कहीं जा रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, कार से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से, तो आप या घर में बैठे हैं तो 108 बार अपने मन में इसे जप कर सकते हैं। बिल्कुल भी वही लाभ मिलेगा जो आपको पूजा के वक्त मिलेगा। तो मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको जो महत्वपूर्ण सामग्री है पूजा के लिए, वैसे अत्यंत सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, पर मैं यहाँ पे आपको ऐसी सामग्री बताऊँगी जो आपको लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सोमवार वाले दिन, सावन के सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ की कृपा तो मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन भभूत लगाना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मौजूद होना चाहिए बेलपत्र, धतूरा और समीपत्र और शंख पुष्पी का पुष्प। जैसा कि आप स्क्रीन पे ये सारी चीज़ों को मैं दिखा दे रही हूँ, ये इस प्रकार है। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों के प्रयोग से शिव जी की आराधना करते हो तो घर में सुख समृद्धि और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में आपको किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी। तो दोस्तों, आपको सावन के महीने में बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे मांसाहारी भोजन, अंडे, शराब, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और वैसे इस समय बरसात का मौसम होता है, बीमारियों का भी खतरा बहुत होता है, तो आपको जंक फूड, पैकेट वाला फूड, इन सारी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। और आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है सात्विक भोजन ही करना, अगर आप लहसुन प्याज छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सादा भोजन करिए। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं, आपको सावन में शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं अगर आप इन सारे उपायों का प्रयोग करें। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा, सारी चीज़ें तो पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें तो दोस्तों सब लोग करते ही हैं, बट आपको किसी का अनादर नहीं करना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। ये सारी चीज़ें भी ध्यान दीजिए, भगवान इन सारी चीज़ों का भी आपको देखते हैं, आपको आपके व्यवहार को भी देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसका अनादर ना करिए, कोई छोटा है तो उसका अपमान नहीं करिए उसे। और किसी को भी अगर कोई आपको बेसहारा, कोई भूखा दिख रहा है तो उसकी मदद करिए, बहुत ही पुण्य मिलता है इस समय गरीबों की और असहायों की मदद करने
करने में। उसके अलावा मैं आपको एक और भी महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ कि शिव पुराण में कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई हैं जिसके अनुसार भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, तिल चढ़ाने से पापों का नष्ट होता है, जौ अर्पित करने से सुख समृद्धि मिलती है, गेहूँ चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है और यही अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। दोस्तों, ये सारी जानकारी का अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे तो बहुत ही आपको पुण्य मिलेगा। तो हम आप चलते हैं अपने महत्वपूर्ण विषय की तरफ। तो दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्यवती रहने का सुख प्राप्त करती हैं। शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। आइए हम इन्हीं नियमों के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शिव जी की आराधना सुबह सुबह कैसे करनी है और उन्हें क्या चढ़ाना है। तो जो विवाहित स्त्री हैं, जैसे रोजाना सुबह स्नान करती हैं, स्नान करने के पश्चात लोटे में जल लेकर शिव जी के मंदिर की ओर प्रस्थान करें, जल चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, अक्षत फल फूल भगवान शिव की पूजा में सबसे ज़रूरी माना जाता है। ये सारी चीज़ें चढ़ाएं। बेलपत्र के साथ भांग धतूरा शिव जी को बहुत पसंद है। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं, सफ़ेद मिष्ठान चढ़ाएं और ऐसा पूरे सावन भर उन्हें भोग लगाएं तो शिव जी बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा हरा रंग खुशहाली के साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी होती है। तो जो विवाहित महिलाएँ होती हैं वो हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं और हरी साड़ियाँ पहनती हैं। और तो ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रभावित करती हैं इस महीने में, सावन के महीने में, और बहुत ही फ़ायदे भी मिलते हैं इससे। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे लाल पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, इनका बहुत ही फ़ायदा मिलता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया पायल जरूर होना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन में महीने में छन छन करके वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा पार्वती स्वयं पधारते हैं। इसके अलावा उन स्त्रियों को लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है। ऐसे लोगों के घर में धन की कमी कभी नहीं होती। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार का व्रत भी बहुत खास होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। तो आपको मंगला गौरी की भी पूजा करनी होगी, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इस दिन आपको जो सुहागिन महिलाएँ होती हैं यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है उन लोगों को। अगर आप ये व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान कर दे गरीबों में तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सदैव सौभाग्यवती रहेंगी और माता का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। और आपको हरी हरी मेहंदी लगाना पसंद हो तो लगाइए, वो भी बहुत अच्छा होता है। कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से जहाँ सुहागिन महिलाओं को दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है, वहीं कुंवारी लड़कियों को मन चाहे पति की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।